कुमार है। बेसिकली मैं सहरसा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। जो मेरा शायरी है, लिखने का, बोलने का, धीरे धीरे मैं इसमें संजीदा होते गया। उसके बाद लिखना शुरू किया, बोलना शुरू किया। तो कई पत्रिका है, चूँकि मैं प्रोटोकॉल के तहत वो नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आज बहुत जगह है और कई चैनलों में मैं हूँ और मेरे शेर और शायरी, मेरे थॉट अच्छे से लोग सुनते हैं। हिंदी ज़रूरी है भी, क्योंकि साहित्य जो है ये हमें जीने की कला देता है। हिंदी जो हमें जीने की प्रेरणा देता है, हम किस तरह जीते, क्योंकि इसके कई माध्यम हैं। तो इसलिए मेरा शॉर्टकट में कहना ये है कि आज ये ज़रूरत ही नहीं, ये हमारी आत्मा में रच बस गई है। हिंदी जो है उसको मैं आत्मा के रूप में ही देखता हूँ कि भाषा का जो है वो आत्मा हिंदी। क्योंकि आज एक बच्चे से भी आप हिंदी में कनेक्ट होना चाहेंगे तो जल्दी हो जाएंगे, लेकिन दूसरे भाषा का प्रयोग करें तो उसको समझने में भी दिक्कत हो जाती। तो मुझे लगता है, इन माय ओपिनियन, जो हिंदी है वो हम बहुत सरलता से एक दूसरे को कह सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और हिंदी एक ऐसा माध्यम है कि हम किसी से भी कनेक्ट हो जा सकते हैं। यहाँ माँ बाप भी अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते इसलिए है कि जल्दी उनको अच्छी शिक्षा मिले और अच्छी नौकरी मिले। लेकिन ये जो सर्विस पैटर्न है, सर्विस पैटर्न में इंग्लिश का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए कह सकते हैं। लेकिन आप मेरी दुनिया में जब आएंगे तो यहाँ इंग्लिश का कोई महत्व नहीं है। जब आप साहित्य के दुनिया में आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हिंदी चमक रहा है, सितारों की तरह चमक रहा है। हिंदी जो है आज देश विदेश आप देखेंगे, एक एक कवि जो कि एक एक शायर किस तरह से वो अपनी बातों को हिंदी में रख रहे हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो कमज़ोर आपको नहीं लगे, लेकिन जब आप पैटर्न ऑफ सर्विस देखेंगे तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं हमारी हिंदी जो है थोड़ा सा वो है। क्योंकि सर्विस में ज़्यादातर डिमांड उन्हीं का है कि जो अच्छी इंग्लिश बोल लेता है, अच्छी इंग्लिश समझ लेता है। लेकिन हमारी दुनिया में इंग्लिश वालों का कोई रोल नहीं है। हमारी दुनिया में सिर्फ हिंदी वालों का है, पत्रकारिता में हिंदी का ही है। क्योंकि हम कितना भी बेहतर इंग्लिश बोल लें, लेकिन हमें छापना, लिखना, बोलना हिंदी में होता है। लेकिन आपका ये चिंता जायज़, हमारी भी चिंता है। इसलिए हम लोग कोशिश करते बेटर लिखें, बच्चे पढ़े और हिंदी को अपनाए, हिंदी में ही विश्वास करें और हिंदी को आगे बढ़ाए। ये हमारी भी कोशिश। देखिए, भारत जो है हमारा इंडियन कल्चर तो कहता संयुक्त परिवारों का देश हुआ करता था भारत। क्योंकि परिवार का महत्व तब पता चलता जब आप किसी मुसीबत में पड़े। देखिए, ये चिंताजनक बात है, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदू जो हमारा हिंदी है वो विलुप्त नहीं होगा, क्योंकि ये बस रहा है सबके आत्मा में। आज आप देख रहे होंगे ना कि कई कवियों की कविता, जैसे हम लोग भी बोलते हैं तो बहुत लोग कहते हैं, इसी संदर्भ में कह देना चाहता हूँ आपको एक लाइन, कि कितनों के सर से साया जाता है जब एक बरगद काट गिराया जाता है। लेकिन ये हमारी आपकी गलती है कि आज हम लोग हिंदी का महत्व नहीं समझ रहे हैं। लेकिन वह दिन दूर भी नहीं, जिस तरह से हिंदी का आज प्रचार हो रहा है, जिस तरह से आज हर राइटर, लेखक, आज जितने भी लोग हैं चिंतित हैं। हमारा जो देश है भारत, भारत माँ क्यों कहते हैं? इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि ममता, ममत्व, और हम दोनों को एक दूसरे से जोड़ के रखे, हम दोनों को एक दूसरे से जुड़ाव रखे, हम लोगों को लोगों से जोड़ के रखे। यही तो साहित्य का काम है। इसीलिए आपने मुझसे सवाल पूछा कि आप एक विशेष काम क्या करते, तो विशेष काम है लिखना। लिखना मतलब शेर लिखना, शायरी लिखना, कविता लिखना, किताब लिखना और ड्रामे लिखना। ज़िंदगी के वो मूलभूत आवश्यकता जो है कि हमारे जो भटकते हुए नौजवान हैं, जो निराश होकर मौत को गले लगा रहे हैं, नौकरी नहीं होने पर मौत को गले लगा रहे हैं, तो वो कैसे व्यवसाय से जुड़े, कैसे वो एक दूसरे के संप्रदाय से जुड़े, कैसे वो एक दूसरे के मैंने रिश्ता जो है ना वो नफरत से ना हो, प्यार से हो। साहित्य यही तो। हिंदी को अपनाइए, हिंदी को आप जितना अपनाएंगे हिंदी आपको उतना बड़ा करेगा। पढ़िए, पत्रिका खरीदिए, पत्रिका पढ़िए। 10 रुपये 5 रुपये का पत्रिका आता है, 1 रुपये 2 रुपये का भी आता है। बहुत सारे ऐसे पत्रिका हैं जो फ्री में भी मिलते हैं। आप उसको ढूंढिए, सर्च कीजिए, आप उसको पढ़िए। और मीडिया से भी आप जब भी जुड़िए तो प्रयास करिए कि आप हिंदी में बोलने का 2 लाइन 4 लाइन। इंग्लिश वाले को भी मैं कहता हूँ, मेरे बहुत ऐसे मित्र हैं जो हिंदी नहीं जानते, लेकिन आज हमारे संपर्क में आके वो टूटी फूटी हिंदी बोलने लगा, पढ़ने लगा। यही तो हमारी विजय है, यही तो हमारी विजय गाथा है कि आज हमारे इंग्लिश मीडियम के फ्रेंड भी हिंदी में बात करता है, जब हमको देखता है तो हिंदी में बोलने लगता है। यही तो हमारी जीत है। मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा कि आजकल रिश्ते भी लोग नहीं समझ पाते, माँ बाप का क्या रिश्ता है, भाई बहन का क्या रिश्ता है। तो इसी पर 2 लाइन में गुनगुना देना चाहता हूँ आपको। मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की,
उसके दिमाग में क्या डाला गया शुरू से, जब बच्चे पैदा होते, लड़की होती, उसको क्या होता है? उसका एक ही होता है कि हम कितनों पढ़ लिख लें, शादी होके जाना ही है, पराया धन है। तो उसी पर है ये, मैं बिटिया तेरे आंगन की, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं बिटिया, मैं बिटिया। फिर देखिए भाई बहन का क्या है, कितना अच्छा रिश्ता है। आपने देखा होगा महाभारत में जब चीरहरण हुआ तो कृष्ण जी आए थे, तो इसीलिए इसमें दो बोल है, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया, याद ना भुलाना रक्षा बंधन की, मैं बहना, मैं बहना, मैं बिटिया तेरे आंगन की। फिर मेरा संदेश है इसी माध्यम से, जब माँ रोने लगती विदाई के टाइम, आप देखा अक्सर माँ रोने लगती है, तो कहती है वो, ए मेरी माँ क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, ए मेरी माँ क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, राजा की हो चाहे निर्धन की, राजा की हो चाहे निर्धन की, मैं बिटिया, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया। अब देखिए पिताजी से क्या कहते हैं, चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मोहे सब्र गीत गा के, चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मोहे सब्र गीत गा के, याद ना भुलाना मेरे बचपन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरी चौखट की, मैं गुड़िया तेरी चौखट की, मैं बिटिया, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया।